मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनता है, तो उसने कहा कि तिनका तिनका लगाना पड़ता है। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? लगता है खुश होंगे, हंसते खेलते रहते होंगे। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आज के लेक्चर में हम बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। मीन्स कि हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, प्रियम्बल किसको बोलते हैं, एंड साथ ही साथ जानेंगे कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी। तो जब भी हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो उसमें हमारी मेनली दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड दूसरा होता है प्रियम्बल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं एंड जानते हैं कि प्रियम्बल किसको बोलते हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे ना, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो मेनली ये क्या है, ये एक बुक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बुक है। ठीक है, जिसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं। ठीक है, जिसमें आपके ट्रिपल आर, रूल्स रेगुलेशंस एंड राइट्स लिखे गए हैं। किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। अब ये भाई रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए लिखे गए हैं कि देश में, हमारी कंट्री में डिसिप्लिन बना रहे और जो गवर्नेंस है वो अच्छे से चले। मीन्स जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम करे और डिसिप्लिन लाइफ जिए लोग जो हैं। इसीलिए यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एक बुक है उसमें रूल्स रेगुलेशंस एंड राइट्स लिखे गए हैं। मीन्स ट्रिपल आर लिखे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, वेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। अब देखो, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इंडिया में जितने भी लॉ है ना, जितने भी लॉ है इंडिया में, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बुक है इसी से ड्राइव किया गया है। मतलब कि ये आपकी सुप्रीम बुक है, इससे ऊपर कोई बुक नहीं है लॉ के लिए। ठीक है, जब भी कोई लॉ बनेगा इसी बुक को मद्देनजर रखते हुए हम लॉ बनाएंगे। ठीक है, whereas it lay down rules, regulations and right of the citizens, ट्रिपल आर जो आपको मैंने बताया। it helps to maintain discipline and governance। अब भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस किस लिए बनाते हैं? फॉर द डिसिप्लिन, टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड गवर्नमेंट। ठीक है, टू गवर्नेंस। अब नेक्स्ट चलते हैं, जानते हैं कि प्रियम्बल क्या होता है। हम जब भी प्रियम्बल की बात करेंगे ना, प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि समझो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एक हमारी बुक है, ठीक है, उसमें जो स्टार्टिंग वाला पन्ना है, एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो उसके स्टार्टिंग में क्या होता है? इंडेक्स पेज होता है। ठीक है, उसमें आपको समरी दी होती है कि हाँ इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है। ठीक है, तो वो ये प्रियम्बल, ये आपका एक तरह का मीनू है। ठीक है, मीनू। अब मीनू का मतलब, मेन्यू सॉरी। अब मेन्यू का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई होटल में जाते हो, ठीक है, आपको होटल के बारे में जानना है कि भाई यहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो वो आपको एक मेन्यू प्रोवाइड करते हैं। तो मेन्यू प्रोवाइड करते हैं एंड आप जानते हैं कि हाँ इस होटल में ये चीज़ मिलती है। वैसे ही प्रियम्बल है। ठीक है, प्रियम्बल क्या बताता है आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन बताता है। मतलब कि वो ऑब्जेक्टिव बताता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, इट्स एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हो गया। इट रिफ्लेक्ट द कोर वैल्यू एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अ मेन्यू, इंट्रोडक्शन, अ होटल्स ऑफरिंग। ठीक है, बता दिया अपने एग्जाम्पल के तौर में। और भाई ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। ठीक है, अब गाइस सुनो, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन इन द सेंस बनते हैं कि आपसे ये वर्ड जो लिखे गए हैं ना, इनको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ इनको ऑर्डर में बताओ। नहीं तो जस्टिस है, तो जस्टिस में क्या क्या आता है? सोशल आता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, कौन कौन से जस्टिस होते हैं, लिबर्टी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, आप जिससे ये पूछ लेगा, तो आपसे पूछ लेगा कि इनको इनको अरेंज करो। अरेंज इन द सेंस कि ऊपर से नीचे तक, पहले क्या आता है, फिर क्या है, फिर क्या है। ठीक है, अब देखो, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, लास्ट के दो तो आपको याद रहेंगे कि हाँ लास्ट में डेमोक्रेटिक होता है, रिपब्लिक होता है। अब इन तीन में थोड़ा सा डाउट पड़ जाता है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और सोवरन। देखो, डिक्शनरी में सबसे लास्ट में क्या होता है? SOV होगा सबसे लास्ट में। ठीक है, फिर SOC होता है एंड उससे पहले होता है SEC। ठीक है, मतलब कि ये डिक्शनरी के हिसाब से ये थर्ड नंबर में आता है और ये सेकंड नंबर पे आएगा और पहला ये नंबर पे आएगा। ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से। ठीक है, तो वैसे याद कर लो, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस। अब जस्टिस है। अब जस्टिस की बात करेंगे तो उसमें हमारी मेनली तीन चीजें आती हैं: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, अब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम। ठीक है, फ्रेटर्निटी की बात करेंगे, एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, इन एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
26 नवंबर 1949 डू इट्स हेयरबली अडॉप्टेड, मतलब कि इस दिन 26 क्या नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था अपना प्रियम्बल। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं बेसिक टर्म्स के बारे में। मींस कि हम जानते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रियम्बल किसको बोलते हैं, लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं एंड अमेंडमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, जब भी पार्लियामेंट की बात करेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेचर की बात होगी, दोनों की दोनों एक लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, दोनों की दोनों लॉ मेकिंग बॉडी है, बट द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर इज दैट जो पार्लियामेंट है ना, वो आपकी नेशनल लेवल में लॉ बनाती है और पास करती है। ठीक है, इट मेक्स लॉ एंड पास एट अ नेशनल लेवल। ठीक है, और वेयर एज जो लेजिस्लेचर होता है वो दोनों में काम करता है, मींस वो नेशनल लेवल में भी बनाते हैं और स्टेट लेवल में भी लॉ बनाती है। ठीक है, और जब पार्लियामेंट की बात करेंगे, पार्लियामेंट में हमारी मेनली होती है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर हमारी क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। और जब लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो उसमें हमारी दो वो होते हैं, एक होता है स्टेट लेजिस्लेचर और दूसरा होता है यूनियन लेजिस्लेचर। अब देखो, यूनियन में आपको मैंने बता दिया, यूनियन मतलब पार्लियामेंट, तो उसमें क्या होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा और प्रेसिडेंट होगा। मेरे स्टेट में जब हम स्टेट की बात करेंगे तो उसमें हमारी विधानसभा होता है, दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट इज अ टाइप ऑफ लेजिस्लेचर बट नॉट ऑल लेजिस्लेचर आर पार्लियामेंट। यहाँ पर आर है, ठीक है, ये आर है। अब इस लाइन का मतलब क्या भाई, ये आपको ना पूछ सकता है कि हाँ ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, ऑल पार्लियामेंट इज अ टाइप ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब कि देखो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट नेशनल लेवल में लॉ बनाता है। ठीक है, वेयर जो लेजिस्लेचर है वो हमारा स्टेट लेवल में एंड नेशनल लेवल में बनाता है। मतलब कि ऑल पार्लियामेंट आर लेजिस्लेचर बट ऑल लेजिस्लेचर आर नॉट पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट में स्टेट इंक्लूड नहीं है इसलिए। फिर अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करते हैं ना, टू चेंज इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल, अमेंड करना मतलब कि चेंज करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, देयर आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ऑर्गन्स की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें हमारे मेनली तीन ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर एंड तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला है हम देखो, अब हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं, लेजिस्लेचर को होता है हमारी लॉ मेकिंग बॉडी होती है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, ये सारी हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है। देखो, अब किसी भी कंट्री में लॉ तो बन गया, ठीक है, लॉ हमारा लोकसभा राज्यसभा ने बना दिया, अब उसको मतलब कि मेंटेन कौन करेगा, उसको पास कौन करेगा, मतलब कि उसको मेंटेन मतलब उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो वो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, पीएम हो गया। ठीक है, ये हमारे एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि ये लागू करते हैं हमारे देश में सारे के सारे लोगों को। और सिक्योरिटी क्या बोलते हैं इनको, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स करने वाले होते हैं ना वो सारे एग्जीक्यूट करते हैं उन लोगों को। ठीक है, और जुडिशरी भाई को पता है जुडिशरी किसको बोलते हैं, जो जस्टिस प्रोवाइड करता है, जस्टिस प्रोवाइड जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, लोकल कोर्ट्स जितने भी होंगे। ठीक है, ये सारे सारे आपके जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, जुडिशरी के अंदर आते हैं सारे के सारा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एंड जानते हैं कि फेडरल एंड क्वाजी फेडरल में क्या डिफरेंस होता है। अब जब भी हम फेडरल की बात करते हैं ना, फेडरल का मतलब क्या होता है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम जानते हैं यूएसए है। ठीक है, अब यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब कि छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है ना, देखो ये एग्जाम्पल के तौर पे ठीक है, जैसे कि दो है, ठीक है, दो स्टेट्स हैं, ठीक है, और ये दोनों आपस में यूनाइटेड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये स्टेट और ये स्टेट है ना, इन दोनों के पास इक्वल पावर है जितने इस पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन के पास पावर है। मतलब कि अगर ये चाहे ना तो ये जो स्टेट है ये अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरएज क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है, जो ये स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोकल गवर्नमेंट है, सॉरी जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों के पास इक्वल पावर नहीं है, बिकॉज सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू स्टेट। इसमें क्वाजी फेडरल की जब हम बात करेंगे, क्वाजी फेडरल में क्या है, स्टेट के पास कम पावर है एज कम्पेयर टू द सेंट्रल, सेंट्रल के पास ज्यादा पावर होगी। ठीक है, और फेडरल सिस्टम में क्या होता है, दोनों आपका स्टेट भी हो गया एंड आपका सेंट्रल भी होगा, दोनों के पास इक्वल पावर है। ठीक है, फेडरल में आपका एग्जांपल हो जाएगा यूएसए एंड क्वाजी में हो जाएगा आपका इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जानते हैं, अब जानते हैं कि स्टेट किसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस, जब भी हम व्हाट इज स्टेट, अब जब हम स्टेट की बात करेंगे ना तो हमारे स्टेट्स दो टाइप्स के होते हैं मेनली। एक तो आप जानते हो यूएस, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, एक तो हम ये स्टेट जानते हैं और एक स्टेट हम कंट्री को बोलते हैं। अब हम किसी भी कंट्री को स्टेट क्यों बोलेंगे, ठीक है, अब हम ये जानते हैं। देखो पहली बात, कोई भी कंट्री होती है उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, उसमें एक फिक्स बाउंड्री होती है। ठीक है, फिक्स बाउंड्री होती है, ठीक है, जैसे कि इंडिया की बाउंड्री है। ठीक है, इंडिया की फिक्स बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री के अंदर आपके सिटीजन्स रहेंगे। ठीक है, और उन सिटीजन्स को हम क्या देंगे, राइट देंगे।
ठीक है, और वहाँ पर क्या होगी, गवर्नमेंट होगी, ठीक है, और एक लेजिस्लेचर बॉडी होगी, मतलब कि जो लॉ बनाएगी और जो लॉ मेंटेन करेगी, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट होगी जो मतलब कि पूरा जो हमारा देश को चलाएगी, ठीक है। जब हमारी ये चार चीजें होती किसी भी चीज कहीं 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 पर भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, ठीक है। एक बार वापस से रिपीट करता हूँ आपके लिए मैं, हम स्टेट कब किसको बोलते हैं, स्टेट हम किसको बोलते हैं, जब भी हमारे किसी भी एरिया में कोई फिक्स्ड बाउंड्री होगी, ठीक है, जैसे कि इंडिया में एक फिक्स बाउंड्री है, उसमें सिटीजन्स रह रहे होंगे, ठीक है, और उन सिटीजन्स को राइट मिल रही होगी, ठीक है, और वहां पर गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो लॉ बनाएगी और जो लॉ को मेंटेन करेगी किसमें, और जो लॉ बनाएगी और जो हमारे देश को चलाएगी, ठीक है। तो जब हमारी ये सारी की चारों चीजें होगी, तब भी हम उस एरिया को एक स्टेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसलिए हम किसी भी कंट्री को हम स्टेट बोलते हैं, बिकॉज उसमें सिटीजन होते हैं, राइट्स भी मिलती है उनको, गवर्नमेंट होती है और एक लेजिस्लेचर बॉडी भी होती है, ठीक है। लास्ट, व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे ना, तो इसमें क्या होता है, एवरीथिंग इज रिटन, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड इन अ सिंगल बुक। मतलब कि एक बुक है, उसमें आपका सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब मीन्स कि आप जैसे इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एक बुक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक बुक है जिसमें सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ लिखा गया है कि भाई कैसे लॉ बनेगा, क्या करेगा, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया जो दूसरे लॉ बनते हैं, ठीक है, जो नए नए लॉ बनते हैं, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक से ही लिए जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि मतलब कि सिंपल से इसका यही मतलब है, जब भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वो सारा के सारा एक ही बुक में सब कुछ लिखा गया होगा, ठीक है, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड इन अ सिंगल बुक। वेयरएज जब भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो नो सिंगल बुक, रूल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। देखो, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया हुआ है, उसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन भाई वहां पर लिखा गया है, पर एक सिंगल बुक नहीं है। मतलब कि अगर उन्हें जुडिशरी की बात करनी होगी, एग्जीक्यूटिव कोई भी लॉ बनाना होगा, ठीक है, लेजिस्लेचर हो गया, तो उनको एक अलग अलग बुक्स का रेफर करना पड़ेगा। मतलब कि उनके पास कोई सिंगल बुक नहीं है, उनको अलग अलग बुक्स से रेफर करना पड़ेगी कोई चीज़ें, ठीक है। तो वैसे ही है, एग्जाम्पल के तौर में यूके हो गया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है। इसी के साथ आपका बेसिक टर्म्स जो है पॉलिटी की वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ठीक है। थैंक यू।